देखिए आप लोग सिलाई सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं एकदम जीरो से, और आप सभी का कल लाइव में बहुत सारा कमेंट आया था कि एकदम जीरो से सीखना है, एकदम जीरो से सीखना है। तो जीरो से अगर सीखना है तो आपको डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं सीखना है, बल्कि आपको पहली बार पेपर के ऊपर कटिंग सीखना है। और पहली बार पेपर के ऊपर कटिंग सीखना है तो उसमें भी आपको केवल 4 टक्स वाला ब्लाउज सीखना है, ना कि बेल्ट वाला। अगर डायरेक्ट बेल्ट वाला सीखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ज़रूरी है कि केवल 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग सीखें, वो भी पेपर पर, और बार बार कटिंग करके प्रैक्टिस करें इसी पे। जब सही से इस पर कटिंग हो जाए फिर मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको पुराने ब्लाउज का नाप लेना होगा। तो आप ब्लाउज का नाप ले लीजिए पहले कि ब्लाउज को लंबाई कितना है, कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ब्लाउज को उल्टा करके रख लीजिए। तो ब्लाउज को आपने उल्टा कर लिया है, तो इसमें पहले क्या चीज़ का नाप लेंगे हम लोग? ब्लाउज की लंबाई का। तो पहले लंबाई का नाप ले लीजिए कि ब्लाउज कितना लंबा है, फिर उस हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे। कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ हल्का सा ब्लाउज को खींचते हुए नापते हैं, क्योंकि धुलने के बाद से अक्सर ये सिकुड़ जाता है ना, तो इसके लिए तो खींचते हुए नाप रहे हैं। तो ब्लाउज का लंबाई कितना आ रहा है? 14 इंच आ रहा है ना, तो 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाएंगे। ये आपने सीख लिया। अब कपड़े को यानी जो हमारा मेन फैब्रिक होता है या फिर आपका पेपर होता है, उसको डबल फोल्ड करना होता है। तो डबल फोल्ड करना होता है तो उसके लिए पुराने वाले का नाप लेते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। तो इसको नापिए पहले आप। ये गले से लेके ये आर्म होल तक की दूरी जितना भी आए उसमें आपको 1 आधा इंच बढ़ा लेना है। देखिए यहाँ पे एकदम एंड तक रखना है, यहाँ पे एकदम एंड तक रखना है। कितना रहा ये पूरा कितना रहा? खींचते हुए इसको भी नापना है, क्योंकि सुकड़ा रहता है कपड़ा और बाद में से कपड़ा कम पड़ जाता है। तो ये कितना रहा ऑलमोस्ट हमारा? यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है। और ये साइड का भी नाप लीजिए एक बार, क्योंकि ये घटाऊ पट्टी है, ये बढ़ाऊ पट्टी है, तो इसको एक बार नाप लीजिए। ये कितना रहा आपका? ये 10 आ रहा है ना, 10.5 आ रहा है, ये 10.5 आ रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे फिटिंग में कपड़ा एकदम कम बचा है, तो 10.5 में भी आप और आधा इंच बढ़ा लीजिएगा, ताकि बिल्कुल कपड़ा कम ना पड़े फिटिंग साइड में। तो 10.5 है तो आधा इंच बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज की कटिंग चालू कीजिए। ठीक है, इसको हटा लीजिए। ब्लाउज का नापने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपका जितना भी हमने चेस्ट का साइज़ नापा हो आपका अलग आ रहा हो, तो आप लोग उतने इंच से ही कटिंग कीजिएगा, आधा इंच उसमें बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना। और सबसे पहले पेपर को इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया कि 10.5 आया था ना, तो उसमें आधा इंच और बढ़ाया था तो 11 इंच था। तो ये देखिए 11 इंच है कि नहीं, क्योंकि ये 11 इंच से ही डबल फोल्ड करके फिर कटिंग करेंगे। और 4 टक्स वाला ब्लाउज बता रहे हैं आप सभी को एकदम डिटेल में, तो एंड तक बने रहिएगा। आज पहला दिन है सिलाई सीखने का, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। कुछ ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा। तो ये अभी 11 इंच है ना हमारा, 11 इंच है, हाँ 11 है, ठीक है। और सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में आगे वाले पार्ट की कटिंग होती है कि पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से ब्लाउज की लंबाई नापिए। जब हमने ब्लाउज की लंबाई नापा था तो कितना आया था? 14 इंच आया था। तो 14 में आपको और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके और फिर 15 इंच पे मार्क करना होगा। 15 इंच पे क्यों मार्क करना होगा? 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में जाएगा आधा इंच कंधे में जाएगा, तो उसके लिए 15 इंच पे आप मार्क कीजिए जल्दी से। और इस वाली लाइन को सीधा कर दीजिएगा एकदम। ये जो लाइन आपने मार्क किया है इसको सीधा कर दीजिए, ऐसे सीधा कर दीजिए लाइन को। हाँ, ये हाथ से इसको यहाँ से पकड़ना है, फिर इससे खींचना है। हाँ, स्ट्रेट लाइन खींच देना है। और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से कटिंग कर दीजिए आप कपड़े को, और यहाँ से भी कटिंग कर दीजिए। यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, तो उसके बाद से मार्किंग हम लोग सीखेंगे। देखिए अगर आप लोग बिगिनर होते हैं तो कभी कभी कैंची चलाने में भी डर लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, पेपर के ऊपर पहले सीखते हैं, ताकि डर खत्म हो जाए और सही तरीके से कैंची चलाना आ जाए, तो उसके लिए। तो देखिए हम कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कटिंग कर लेना है इसको। इस वाले कैंची से कटिंग कीजिए, थोड़ा छोटा है। और अगर आपके पास ये वाला कैंची है तो इससे पेपर कटिंग करके इसको ख़राब नहीं करना है, बल्कि एक पुराना कैंची से तो पेपर कटिंग करना है और इससे कपड़े को कटिंग करना है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। इस वीडियो के अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, तो लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। देखिए कपड़े को काट के निकाल दिया। अब आप जो मार्किंग कर रही हैं, तो देखिए ये क्या है? कपड़े का खुला भाग है, और ये क्या है? कपड़े का बंद भाग है। तो जो भी मार्किंग करनी है ये कपड़े के बंद भाग के तरफ से करनी है। तो कपड़े के बंद भाग की तरफ से कंधे की मार्किंग कीजिए आप सबसे पहले, कि कंधे को कितना मार्क करना है। ये यहाँ पे कंधे की मार्किंग होगी कि ऐसे मार्किंग होगी? यहाँ से तो गले की मार्किंग होगी ना, तो यहाँ से कंधे की मार्किंग होती है। कितने इंच पे मार्क करेंगे कंधे को? 5.5। 5.5 पे हम कंधे को मार्क करेंगे। ये जो ब्लाउज का हमारा नाप था ये 36 साइज वाला था,
क्योंकि हमारा 9 इंच पे फिटिंग था। तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए आप, यहाँ पे 5.5 पे कंधे को मार्क करना है और उसके बाद यहाँ से आर्म होल को मार्क करना है, यहाँ से आर्म होल को मार्क करना है, यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखना है। देखिए यहाँ से इंच टेप को रख के ये आर्म होल की लंबाई कही जाती है। तो यहाँ पे 6 इंच पे आप मार्क कीजिए आर्म होल को, 32 से लेकर 40 साइज तक 6 इंच लेंगे आर्म होल को। इस लाइन को सीधा कर दीजिए, कंधे वाले को आर्म होल में मिला दीजिए इस प्रकार से। अब देखिए ये आर्म होल को आपने मार्क कर दिया है, तो ये लाइन को भी आप सीधा कर दीजिए इस तरह से। बॉक्स एक बना लीजिए ताकि आर्म होल की गोलाई हम लोग दे सके उसके लिए। और आर्म होल की गोलाई देने के बाद से ब्लाउज को फिटिंग कैसे करना है वो भी कटिंग करते समय ही बना लेंगे तो इजी होगा। अब आपने एक बॉक्स इसको बना ही लिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, ब्लाउज में ऐसे फिटिंग का निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो वो फिटिंग का निशान कितने इंच पे आएगा ये पता करने के लिए फिर से पुराने वाले ब्लाउज का ऐसे नाप लेंगे और इसके आगे वाले पल्ले को लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इसको नापना है आपको, ये जो है ना जहाँ पे सिलाई लगी है वहाँ तक नापना है, इस गले से लेके सिलाई तक की दूरी हल्का सा खींचते हुए, क्योंकि कपड़ा सिकुड़ा रहता है अगेन। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है ना, देखिए 9 इंच पे बस 2 पॉइंट कम आ रहा है सिलाई। तो यहाँ पे फिटिंग लगाइए 9 इंच कपड़े के बंद भाग की तरफ से, 9 इंच और 2 पॉइंट पे सिलाई लगाना है। ऐसे इंच टेप को रखना है भाई, ऐसे यहाँ पे इस तरह से 9 इंच और 9 इंच में 2 पॉइंट कम था तो ये इस तरह से रखना है। और यहाँ पे फिटिंग का एक मार्क कर दीजिए इस तरह से। तो ये फिटिंग का निशान लगाया है, तो इसके बाद यहाँ पे एक और निशान लगा दीजिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए अंदर कपड़ा रहेगा। तो अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे, ठीक है। देखिए फिटिंग का निशान लगा लिया, इस निशान को भी सीधा कर दीजिए नीचे की तरफ। और देखिए ये कपड़े का खुला भाग है, ये कपड़े का बंद भाग है और किस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। ऐसे ही वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप आपको भी करना है। अब यहाँ पे आप आर्म होल का मार्किंग करेंगे इस तरह से, तब इसी में ना बाजू को जोड़ा जाता है, तो इसी की मार्किंग करनी है। तो कोने से 1.5 इंच ऊपर आप यहाँ पे मार्किंग कीजिए, कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है। हाँ 1.5 इंच, वो तो बस 1 इंच है ना, 1.5 इंच यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, तो ऐसे आर्म होल का शेप दे देना है राउंड में। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है ना कि कैसे आर्म होल का शेप दिया जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आर्म होल का लंबाई है इस पे इंच टेप को रखिएगा इस तरह से, और इंच टेप को आपको ऐसे ही डबल फोल्ड कर देना है। और यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए आप छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा निशान लगा दिया आपने। अब क्या करेंगे आप, तो यहाँ से इस लाइन को मिलाएंगे इसमें और इस लाइन को इस फिटिंग में मिला देंगे राउंड में, तो हो जाएगा मार्किंग। मिला दीजिए अभी लाइनों को आप डॉट्स डॉट्स करके, और जब सही से डॉट्स बन जाए तो फिर उसको डार्क कर लीजिएगा। राउंड में मिलाइएगा, देखिए सीधा आप मार्किंग कर रहे हैं राउंड में नीचे की तरफ। हाँ देखिए 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 मैं बताती हूँ कैसे करना है। जब तीनों डॉट्स बना लिए हैं तो कितना आसानी होता है ना, ऐसे राउंड में। देखिए कैसे मैं गुलाई दे रही हूँ, देखिए गुलाई एकदम राउंड में आपको मार्क करना है इस प्रकार से। तो ये आर्म होल की सही मार्किंग हुई, ये देखिए। तो ये अभी आर्म होल हमारा सही तरीके से मार्क हो चुका है। अभी इसमें आप क्या करेंगे, तो गले की मार्किंग करेंगे। तो ये कपड़े का खुला भाग है अगेन, और ये बंद भाग की तरफ से आप मार्क कीजिए गले की। यहाँ से गले का चौड़ाई कितना मार्क करेंगे, 2.5 इंच चौड़ा रहता है गला। ये मीडियम साइज़ के ब्लाउज के लिए मैं बता रही हूँ, आप सभी लोग भी सेम टू सेम ऐसे ही मार्क कीजिएगा 2.5 इंच। हाँ 2.5 इंच पे यहाँ पे आप एक निशान लगाएंगे, ये लीजिए। और गले का लंबाई अभी आप नापिए, यहाँ से गले का लंबाई पीछे का कितना रखना है, 10 इंच। 10 इंच पे एक निशान लगा दीजिए नीचे की तरफ, 10 इंच पे यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए। हाँ नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, 3 इंच। यहाँ पे 2.5 रखा है तो वहाँ पे 3 इंच रखिए, यहाँ से इंच टेप को। हाँ 3 इंच, 3 इंच रखना है ताकि चौड़ा गला बने हमारा। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा कम ही है हमारा, तो इसके लिए अब ऐसे बॉक्स बना लीजिए। लाइन को सीधा खींच लीजिए, स्केल से रख के सीधा खींचिए लाइन को, और फिर इस लाइन को आप इसमें मिला के एक बॉक्स बनाइएगा और फिर गले का राउंड शेप दे दीजिएगा। हाँ ये लाइन को अब इसमें मिलाना है, वो स्केल की मदद से, बड़े वाले स्केल की मदद से। जो लोग बिगिनर लोग देख रहे होंगे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप देख के आप सभी लोगों को भी पेपर कटिंग करके प्रैक्टिस करना है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो भेजिएगा ताकि मैं देखूँ आप लोग को आ रहा है कि नहीं। जो कुछ नहीं आएगा आप लोग लाइव में आके पूछिएगा। लाइव आने का समय 11:30 बजे है, तो लाइव आके भी मैं सिखाती हूँ फ्री में आप सभी को। अभी गले की मार्किंग करना आसान हो गया है। यहाँ से अभी आप 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए, और फिर गले का जैसे राउंड से इसको दिया था ना, वैसे ही इसको भी राउंड बनाना है, गले को गोल। और गले का डिज़ाइन सीखना है तो मेरे मेन चैनल के ऊपर ढेर सारा वीडियो अपलोड है गाइस। हाँ अभी ऐसे गले का शेप दे दीजिए राउंड में। हाँ राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। हाँ देखिए गला एकदम राउंड नहीं हुआ है, ऐसे ही आप सभी के साथ भी होता होगा। तो क्योंकि पहला दिन है इसीलिए पेपर कटिंग कर रहे हैं। देखिए कैसे इसको और आगे की तरफ बढ़ा के इसमें मार्क करना है, तो अब जाके ये राउंड में हुआ है गला, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, तो इसकी कटिंग कर लीजिए और इसकी गले की और आर्म होल की कटिंग कर लीजिए। उसके बाद इसमें टक्स लगा के और आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। और आगे वाले पल्ले को हमें 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाना है, जो हमारा 4 टिकिन का ब्लाउज होता है ना, वो बनाएंगे, ना कि बेल्ट वाला।
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब क्लास 2 का आएगा तो उसमें हम लोग पेटीकोट कटिंग सीखेंगे। क्लास 3 का वीडियो आएगा हमारे पास तो हम लोग सीखेंगे क्या, तो बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग सीखेंगे। ऐसे ही करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। किसी क्लास में ब्लाउज को सिलना सिखाएंगे। और इसी टॉपिक पे आप सभी का कमेंट भी आया था कि ऐसे ही क्लास 1 क्लास 2 का वीडियो डालिए, तो इसीलिए मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। ये आर्महोल की कटिंग कर लीजिए यहाँ से। बार बार पेपर पे ऐसे ही कटिंग करना होगा। एक बार मेरा वीडियो देख के कटिंग कीजिएगा, एक बार अपने मन से कटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग सीख जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ऑनलाइन हम लोग देख के नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग सीख सकते हैं ऑनलाइन देख के, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप लोग मेरा वीडियो ही देखिएगा एक बार और स्टेप बाय स्टेप आप भी कटिंग कीजिएगा। दूसरा स्टेप ये है कि एक बार बिना देखे मेरा वीडियो फिर कटिंग करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ही करेंगे तो आ जाएगा जल्दी ही। अभी यहाँ पे टक्स का निशान लगा लीजिए, पीठ पे जो टक्स होता है ना उसका। कितने इंच पे बनाएंगे मैंने कल ही बताया था। तो फिटिंग वाली लाइन पे इंच टेप को रख के वहीं पे इंच टेप को क्या करना है, डबल फोल्ड कर देना है। इंच टेप को डबल फोल्ड कर देना है आपको, हाँ अपनी तरफ, हाँ ठीक है। वहाँ पे डबल फोल्ड करके एक डॉट लगा देंगे यहाँ पे। अब यहीं पे हमारा टेकिन बनेगा। टेकिन का लंबाई कितना होगा, यहाँ पे ऊंचाई 4.5 इंच इतना लंबा मार्क कर दीजिए। यहाँ से 4.5 पीठ पे जो टेकिन होता है ना पीठ पे, वही मार्क कर रहे हैं 4.5 इंच इतना लंबा। 4.5 पे एक डॉट बना लीजिए, हाँ सही किया। अभी स्केल से लाइन को सीधा कीजिए, स्केल से ऐसे स्केल से लाइन को सीधा कर दीजिए और दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे हम लोग। आधा इंच, आधा इंच बस। दोनों तरफ ऐसे ही मार्किंग करना है। इसके बाद ये वाला प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। तो इसके बाद आगे वाले पल्ले की कटिंग और बाजू कटिंग भी मैं सिखाने वाली हूँ। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हो गया ना, पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। खोल के आप दिखा दीजिए कि सभी को कि कैसे कटिंग किया है आपने। ऐसे ही कटिंग हो गया ना पीछे वाला पार्ट, ऐसे ही अब आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो दूसरा पेपर लेके आइए। आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं जो लोग, सभी लोग लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही क्लासेज डे 2 का वीडियो जो लोग भी देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी देखिए दूसरा पेपर लिया है, इसको भी सेम तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए जैसे पीछे वाले के लिए डबल फोल्ड किया था। कितने इंच से फोल्ड किया था डबल फोल्ड में? 11 किया था ना। इसको भी 11 इंच से डबल फोल्ड कर दीजिए और नापिए अभी इसको कि 11 इंच है कि नहीं। देखिए 11 इंच है कि नहीं, आसानी होगी। 11 इंच है ना, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा नापा जोखी नहीं करना है, बल्कि इसी के ऊपर आपको जो पीछे वाला पार्ट कटिंग किया है इसी को रख देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से पीछे वाले से ना आगे वाले पल्ले को हम लोग 1 इंच बड़ा रखेंगे, क्योंकि 4 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से 1 इंच लंबा एक निशान लगाइए आप यहाँ पे और इस लाइन को सीधा कर दीजिएगा। देखिए पीछे वाले से यहाँ पे 1 इंच आपको बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से 1 इंच बढ़ाएंगे, 1 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को आपको एकदम सीधा कर देना है। उसके बाद कपड़े को काट देंगे और इसको लंबा इसलिए रखते हैं क्योंकि आगे वाले पल्ले में 4 टेकिंग देते हैं और साइड में से भी टक्स देते हैं, तो आगे वाला पल्ला छोटा हो जाता है। तो आगे वाला पल्ला छोटा ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए इसको बड़ा रखते हैं। आई बात समझ में? अभी इसके बाद क्या करेंगे आप, तो यहाँ से आप कटिंग कर लीजिए, यहाँ से कटिंग कर लीजिए जो लाइन बनाया है और यहाँ से भी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद गले की, आर्म होल की और टक्स लगाना, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। और जो लोग यहाँ तक देख लिए हैं, समझ में आ रहा है, आप लोग लाल कलर का दिल जरूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि सभी को समझ में आ रहा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में आप लोग ब्लैक कलर का दिल भेजिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊँ आपको समझ नहीं आ रहा। फिर एक नया वीडियो और बनाऊंगी आप सभी को समझाने के लिए। आपने कटिंग कर लिया इसको, अभी इसमें आप कैसे मार्किंग करेंगे, तो इसमें आपको गले आर्म होल की अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीछे वाले को ही इसके ऊपर आप रख देंगे और आपने जैसे गले का चौड़ाई यहाँ पे मार्क कर लीजिए और इसके बाद ये जो आर्म होल है इसका गोलाई सेम टू सेम पीछे के ही जैसा मार्क कर लीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम गले को भी दोहरा लीजिए। ये आर्म होल को, गला जो है आगे का छोटा रहता है, इसीलिए गले का ऐसे शेप नहीं बनाएंगे, बस गले का चौड़ाई रहने देंगे। इसको आप सेम टू सेम मार्क कर लीजिए पीछे के ही जैसे आगे वाले में। बाद में से आगे में से हम गहराई छाटते हैं, तो वो बाद में से छाटना मैं आप सभी को बता दूंगी, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो आर्म होल को आपने शेप दे दिया सेम टू सेम। अभी आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए ये फिटिंग का, क्योंकि आगे वाले में भी फिटिंग करना होगा ना ब्लाउज को, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। मार्जिन वाला लाइन हो गया, ये फिटिंग वाला लाइन हो गया, हाँ सही है। अभी इसको हटा लेंगे और ये जो दोनों लाइन है इसको नीचे की तरफ आप सीधा कर लीजिए। ये क्या है आपका, कौन सा लाइन है? फिटिंग लाइन। और ये कौन सा लाइन है? मार्जिन लाइन। एक्स्ट्रा कपड़ा लिए हैं उसको मार्जिन बोला जाता है, तो ये मार्जिन लाइन मैंने मार्क किया हुआ है। हाँ इतना आपने मार्क कर लिया। अभी इसमें तो गले का चौड़ाई भी आपने मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे, तो आगे का गले का लंबाई कितना रखेंगे, यहाँ पे इंच टेप को रखिए, 6 इंच पे नीचे की तरफ मार्क कीजिए। यहाँ इंच टेप को इस प्रकार से रखेंगे गले का लंबाई मार्क करने के लिए। गले का लंबाई अगर 6 इंच पे तैयार चाहिए तो 6.5 पे मार्क करना होगा। 6.5 पे एक निशान लगाइए,
हाँ, और नीचे से अब गले का चौड़ाई इस प्रकार से मार्क करेंगे। कितना इंच? 3 इंच। 3 इंच गले का चौड़ाई रखेंगे। ऊपर 2.5 है, नीचे 3 इसलिए रखेंगे। ऐसे लाइन को सीधा कर लीजिए। नीचे 3 इसलिए रखेंगे ना क्योंकि आगे में बटन पट्टी और काज पट्टी बनाते हैं उसके लिए। तो ये हो गया। अभी इस वाले मार्क को आप इसमें मिला लीजिए स्केल से। एक बॉक्स बना लेंगे तभी तो आर्महोल को मार्क करना सही होगा ना, तो उसके लिए एक बॉक्स बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोग शुरुआत में सीख रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। आप लोग लाइन को सीधा करने के लिए इस तरह से मार्क कर दे रहे हैं, लेकिन गले का चौड़ाई जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मिलाना था इस लाइन को, तो आप इस ऐसे स्केल को रखिए। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्केल को रख के इस तरह से मिलाना होता है। हो गया। अभी यहाँ से आप 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और गले का राउंड शेप देंगी। देखिए इंच टेप को कैसे रखना है आपको। यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना होता है। देखिए 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया। अब आप गले का राउंड शेप दीजिए। यहाँ से इस तरह से डॉट्स डॉट्स बनाइएगा, फिर इसमें मिला दीजिएगा। तो आप गले का शेप दे दीजिए एक बार राउंड में। ये गले की गोलाई और आर्महोल की गोलाई में ना हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए बार बार पेपर पे मार्किंग करना होता है ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए ये पेपर पे मार्किंग की है और गले का गोलाई अच्छे से नहीं दे पाई हैं, तो देखिए कैसे देना है। आर्ट जैसे एकदम राउंड बनता है ना, ऐसे राउंड बनाना है। ये देखिए कितना राउंड में मैंने बना दिया, ऐसे राउंड में बनाना होता है। और जैसा कि मैंने बताया आर्महोल को हमने ये मार्किंग किया था पीछे के ही जैसा मार्किंग किया है ना, लेकिन आगे में झोल आ जाता है, तो झोल ना है उसके लिए ½ इंच हम लोग बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इसके बाद हम लोग इस तरह से मार्क करेंगे और लाइन में मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है ना, इसको नहीं बल्कि इसको कटिंग करेंगे। बाजू जोड़ने से पहले कटिंग किया जाता है इसको। हाँ, तो अभी आप यहाँ से कर लीजिए आर्महोल की कटिंग और यहाँ से कर लीजिए गले की कटिंग। उसके बाद ब्लाउज में टक्स लगाना मैं बताऊँगी। कर लिया, कितना धीरे धीरे से कटिंग कर रही हैं, और ऐसे आपको धीरे धीरे कटिंग करना है लेकिन गड़बड़ नहीं करना है। आपने अब कटिंग कर लिया है इसको, तो अभी आपको इसमें टेकिन का निशान बनाना है। और टेकिन का निशान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इंची टेप को लेना होगा और कंधे के बीचों बीच में रखना होगा। यही कंधा है ना हमारा, तो इसके बीचों बीच में रखेंगे इस तरह से इंची टेप को। ये कंधा का बीचों बीच इंची टेप को रखा और नीचे की तरफ आपको टक्स पॉइंट बनाना है। तो क्योंकि ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है तो इसमें टक्स पॉइंट कितने इंच पे बनाएंगे हम लोग, 10.5 इंच पे। अगर बेल्ट वाला ब्लाउज होता, बेल्टदार ब्लाउज, तो हम लोग टक्स पॉइंट को 9.5 पे मार्क करते। अगर आप लोग बिना बेल्ट वाला बना रहे हैं तो 10.5 इंच पे आप लोग टक्स पॉइंट को मार्क कीजिएगा। लेकिन ये जो इंच टेप रखा है इसके बाहर की तरफ नहीं बल्कि इसके अंदर की तरफ, देखिए तो अंदर की तरफ आपको 10.5 इंच पे क्या बनाना है, टक्स पॉइंट बनाना है। इसको बना लिया आपने, इसको टक्स पॉइंट बोलते हैं, भूलिएगा नहीं है इसको बिल्कुल भी। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे आपको निशान लगाना है। देखिए इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे एक डॉट लगाना है, लगाइए। अब इसी बीच वाले से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे आप एक डॉट लगाइए। इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए इस तरह से ताकि पता चले सभी को। हाँ, नीचे की तरफ पहले 1.5 इंच पे लगाइए ना निशान। चारों तरफ 4 टेकिन होता है ब्लाउज में, तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस बीचों बीच में चिपका के रखना है और यहाँ पे 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। हाँ, और इसको इस प्रकार से डार्क कर दीजिए। हाँ, अब यहाँ से सामने की तरफ लगा दीजिए। हाँ, 1.5 इंच पे इसमें चिपकाए रखिए। देखिए इसमें एकदम चिपका के रखना है इंच टेप को, फिर यहाँ पे 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। हाँ, अब ये जो आर्महोल है यहाँ की तरफ आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है, तो 1.5 इंच पे एक और निशान आप लगा लीजिए। यहाँ पे आ रहा है, देखिए हो गया। हाँ, इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे इसको बनाया, 1.5 पे इसको, 1.5 पे इसको, 1.5 पे इसको। अभी आप मार्किंग कर दीजिए ऐसे ऐसे, और इसको तिरछा स्केल की मदद से टक्स को कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। पहले वाले को मार्क कीजिए पहले, ये पहला सीधा मार्क करना होता है एकदम, और दोनों तरफ से कपड़े को मार्क कर लीजिए कितना कितना सिलेंगी। उसके लिए ज़्यादा नहीं कपड़ा पकड़ना है उसमें। हाँ, लगभग दोनों तरफ का मिला के 1.25 इंच कपड़ा हम पहले वाले टक्स में पकड़ के सिलते हैं। आई बात समझ में? हो गया दोनों तरफ से मार्क। दूसरे वाले, ये जो दूसरा वाला टक्स है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। ये जो है ना, इसको नीचे की तरफ मार्क कीजिए, इससे मार्किंग कीजिए ताकि पता चले दोनों तरफ से। दोनों तरफ से आधा आधा इंच पूरा इसमें 1 इंच कपड़ा पकड़ के सिलना। और पीछे अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है कि आधा इंच कितने इंच पे होगा, तो इससे नापिए ना, यहाँ पे आधा इंच। हाँ, यहाँ पे आधा इंच पे एक निशान लगा दीजिए। हाँ, चिमनी जैसा शेप बना देना है आपको, जैसे चिमनी का शेप होता है ना तिरछा, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तिरछा मिर्छा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये हो गया। ये तीसरा टक्स जो है इसको डाउन कर दीजिए इस प्रकार से। यहाँ से लगभग आपका 2 इंच तक का गैप होना चाहिए, 2 से 2.5। तो देखिए ये 2.5 इंच यहाँ पे आ रहा है ना, 2.5 इंच यहीं पे आ रहा है, तो मिला दीजिए लाइन को। और इसी वाले टक्स को जब पकड़ के सिलते हैं तो आगे वाला पार्ट जो है इस तरह से छोटा पड़ जाता है अगर पीछे के साइज का कटिंग करते हैं तो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 इंच लंबा कटिंग करते हैं। अब इसमें भी आप इतना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, ज़्यादा नहीं। मार्क कर लीजिए इसको। हाँ,
ये तीसरा हो गया। अब इस चौथे को इसमें मिलाइए और इस आर्म होल में मिला दीजिए। बहुत सारे लोग इसको एकदम साइड में कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर कर देते हैं, तो आपको बीचों बीच में करना है। हाँ, इसमें भी कम ही कपड़ा पकड़ के सिलना है, बस जो दूसरा टक्स है इसमें ज़्यादा कपड़ा पकड़ना होता है, बाकी ये तीनों में सेम। तो मार्किंग हो चुकी है ना अभी आपकी, अभी आप खोल के दिखा दीजिए सभी को। तो अभी मार्किंग आपने कर लिया तो इसको खोल के दिखा दीजिए हाँ कि कैसे मार्किंग हुआ है। और इधर के साइड भी मार्किंग करना होता है सेम टू सेम, इसी के जैसा यहाँ पे भी। तो अगर चौक से मार्किंग करते हैं तो इसे हल्का हल्का थपथपा देते हैं तो दूसरे साइड भी निशान आ जाता है। लेकिन देखिए इसमें निशान पता चल रहा है ना, आप इसको डार्क कर लीजिए इस तरह से। हाँ देखिए ये पता चल रहा है, इसको इसमें मिला दीजिए, इस नीचे वाले में, इसको इसमें, यहाँ पे बताने के लिए मार्किंग कर रही हूँ आप सभी को। तो ये आगे वाला पार्ट हो गया, पीछे वाला पार्ट भी आपने मार्किंग कर लिया। अब आप क्या करेंगे, तो बाजू की कटिंग, चलिए आप बाजू कटिंग कर लीजिए। देखिए बाजू कटिंग करना है तो ये बचा कपड़ा है आपका, तो आप इसको कितने इंच से डबल फोल्ड करेंगे आपको पता है? नहीं पता है ना, नहीं पता होगा, क्योंकि उसके लिए आप ना ये जो आपका ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला है इसके आर्म होल को नापना होगा। ये जितना भी आए उसमें से आधा इंच कम कर लीजिएगा। और इंची टेप से कैसे नापेंगे, इसको यहाँ से नाप रही हैं, पीछे से इसको छोड़ते जाइए, इसको फ्री छोड़ते जाइए, हाँ इसको नापते जाइए। फिर यहाँ से आपने इंची टेप को रखा, इसको फ्री छोड़ते जाइए, हाँ। और देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 10 आ रहा है ना, तो 10 आ रहा है तो आधा इंच कंधे में सिलाई में ऐसे दब जाएगा, तो उसमें से आधा इंच कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से आधा इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 9.5। तो 9.5 से क्या करेंगी, डबल फोल्ड करके और फिर बाजू कटिंग करेंगी। तो इसको डबल फोल्ड कर दीजिए, 2 बार फोल्ड कीजिए, कितने इंच से? 9.5 हो गया, ठीक है। तो कटिंग कर दीजिए। अभी आप यहाँ से कपड़े को काट के निकाल दीजिए, यहाँ से इसको। ये हमारा कपड़ा देखिए डबल फोल्ड में है, ये कपड़े का हमारा क्या खुला भाग है, ये कपड़े का हमारा बंद भाग है, ये कपड़े का बंद भाग, ये कपड़े का खुला भाग। जब भी आप लोग मार्किंग करें तो बंद भाग को अपनी तरफ ही रख के मार्किंग करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आई बात समझ में? और मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है एक बाजू कटिंग के लिए। अगर आपको 2 बाजू कटिंग एक साथ ही करनी है तो कपड़े को 4 बार फोल्ड करना होगा 9.5 इंच से। हो गया। अभी क्या करेंगे आप, यहाँ से आप बाजू का लंबाई नापिए कि बाजू का लंबाई आपको कितना रखना है। यहाँ से बाजू का लंबाई नापा जाता है कि कितना लंबा आपको बाजू पहनना है। जितना भी लंबा पहनना है उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मान लीजिए आपको 4 इंच का लंबा बाजू पहनना है तो आप 5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दीजिए। 5 इंच पे। अब इस लाइन को एकदम सीधा खींच दीजिए, स्केल से सीधा खींचिए। ये देखिए स्केल से आपको एकदम लाइन को सीधा खींचना है। देखिए तिरछा हो रहा है। चलिए खींच दीजिए इस लाइन को एकदम सीधा। देखिए आपने इस लाइन को सीधा कर दिया है एकदम। तो अभी इसको ये कपड़े के खुले भाग की तरफ इसको डाउन करना होता है इसे बाजू का शेप देने के लिए। तो उसको कितने इंच पे करेंगे, इंच टेप लेके आइए। 5 इंच से छोटा कभी भी बाजू बनाना है तो आपको इस लाइन से, ये जो लाइन बनाया है यहाँ से नीचे की तरफ डाउन करना होता है उसको 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे आप एक मार्क करेंगे, यहाँ पे एक निशान यहाँ पे आपको लगाना है। हाँ, और इस निशान को एकदम सीधा कर देना है आपको, एकदम सीधा, जैसे इस लाइन को आपने सीधा किया है बिल्कुल वैसे स्केल से सीधा करना है। और उसके बाद बाजू का शेप देना मैं आप सभी को बताऊंगी। हाँ हो गया। ये कपड़े का खुला भाग है आपका, याद है ना। अभी आप क्या करेंगे, तो आपका बाजू का जो फिटिंग है, बाजू लेके आइए, पुराने नाप का बाजू लेके आइए और उसका बाजू का जो फिटिंग है उसको यहाँ पे रख के नापिए बंद भाग के तरफ से। बंद भाग के तरफ से जो भी आपका बाजू फिटिंग है इस तरह से, ये देखिए बाजू ये आपका है ना गोलाई साइड, ये भी बंद भाग। तो यहाँ पे रख के और देखिए कहाँ पे सिलाई लगा है, यहाँ पे सिलाई लगा है ना, तो यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए आप, यहाँ पे एक निशान लगा दीजिए। अभी आप क्या करेंगे, इस निशान को इसमें मिलाना है ऐसे। तो ये कितने इंच की दूरी पे लगभग यहाँ से लगाएंगे, तो 1.5 इंच पे आपको एक यहाँ पे निशान लगाना होगा। इंची टेप से यहाँ से कपड़े के खुले भाग की तरफ से 1.5 इंच पे निशान लगा दीजिए। यहाँ से ये जो लाइन बनाया है ना, यहाँ से 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है। हो गया। और ये जो आपने फिटिंग का निशान लगाया है इसी में मिलाना है ऐसे तिरछा करके, ये देखिए ऐसे। तो इसको तिरछा मिला लीजिए, तिरछा, उस पर फिटिंग होगा। और 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर कपड़ा होना चाहिए, तो इसको कोने वाले में और इस तरह से मिला दीजिए। इस लाइन को भी सीधा कर दीजिए आप। बाजू का इतना मार्किंग समझ में आया। अभी यहाँ से जो आपने 1.5 इंच तक मार्किंग किया है ना, सेम ऐसे ही बंद भाग की तरफ से भी यहाँ ऐसे मार्क कर दीजिए 1.5 इंच पे। यहाँ से 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है एक, यहाँ पे, हाँ 1.5 इंच पे, ठीक पकड़ी है, यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। हो गया। अब ये जो बीच का बचा एरिया है इसी में बाजू का शेप देना है, तो इंची टेप को रखिए इस तरह से तिरछा। बीच के बचे एरिया में इंची टेप को रखिए तिरछा, एकदम तिरछा रखा आपने इंची टेप को। हाँ, अभी देखिए ये हाथ हटाइए, ये जो बीच का बचा एरिया है इसी में यहीं पे इंची टेप को आपको ना डबल फोल्ड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे पकड़ लीजिए और यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे छोटा सा। हाँ, अब इसको हटा दीजिए। अब ये जो तीनों मार्किंग्स मिले हैं, अगर इन तीनों को आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे तो बाजू का शेप बन जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा डाउन करते करते आएंगे, हल्का सा, और इसमें मिलाएंगे और यहाँ पे दबाते हुए इसमें मिलाएंगे। यस जैसा शेप देना है इस तरह से, पता चल रहा है ना, यस जैसा, वैसे ही हल्का सा। यहाँ से ये जो
है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा उठाना भी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको मार्क करना है इस तरह से, और फिर जब यहाँ आ जाए तो यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ करके आपको इसमें मिला देना है। तो ये बाजू का शेप बन के आप इसको डार्क कीजिए। ऐसे ही आप लोग बाजू की कटिंग कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बाजू कटिंग नहीं समझ में आया होगा तो अलग से कपड़े पे मैंने बाजू कटिंग का वीडियो बना के रखा है चैनल पे, आप लोग वो देख लीजिएगा। मार्किंग हो चुकी है, अभी आप कटिंग कर लीजिए। फ्रंट में छाटते हैं गहराई, इसको कटिंग कर लीजिए, उसके बाद बताती हूँ आपको कि फ्रंट में कैसे गहराई छाटते हैं। अगर मैं पहले ही मार्किंग कर दे रही हूँ तो पहले ही आप लोग कटिंग कर दे रहे हैं, इसीलिए अभी नहीं बता रही। हो गया कटिंग, बाजू कटिंग हो गया। यहाँ पे कट लगा दीजिए ताकि बीचों बीच का पता चले। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगी आप, देखिए क्या करना है आपको। आगे वाले पल्ले में गहराई देना होता है, आगे वाले में ऐसे आधा इंच, तो यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ आप मार करेंगे। ये जो बीचों बीच में निशान लगाया था यहाँ से आधा इंच पे, और आपको ये जो फिटिंग का निशान लगा है यहीं से उठाते हुए आएंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे, आधे इंच वाले में मिलाएंगे, फिर ये जो बीचों बीच में कट लगाया था उसमें कम करते करते मिला देना है। और इतना कपड़ा बाजू जोड़ने से पहले आपको कट करके निकालना है, तो आप निकाल दीजिए इतना कपड़ा। और ये केवल आगे वाले में निकालते हैं, आगे वाला जो बाजू का पार्ट होता है और जो ब्लाउज का पार्ट होता है उसको आगे वाले पल्ले में जोड़ेंगे। इसको, ये पीछे का है, पीछे वाले पल्ले में इसको जोड़ेंगे, उसको आगे वाले पल्ले में। इससे होता यह है कि आर्म होल में झोल नहीं आता, इसीलिए हमने जब आर्म होल की कटिंग किया था तो ब्लाउज में से भी कट करके निकाला था कपड़े को, आप सभी को याद होगा। हो गया बाजू कटिंग, देखिए इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया। अब जो लोग भी यहाँ तक देख लिए हैं, जिनको भी समझ में आया है, आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के पास जो लोग जीरो से सीखना चाहते हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। जो भी यहाँ तक देखे हैं नहीं समझ में आया है कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से बता दूंगी। अभी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें आपको ना गले की पट्टियों की कटिंग करनी है। तो गले की पट्टिंग कैसे कटिंग करना होता है, कपड़े में से ऐसे तिरछा उरेब कटिंग करना होता है ताकि गला का पाइपिंग और गला पट्टी अच्छे से बने। तो ऐसे स्केल को रखेंगे कपड़े के ऊपर तिरछा और एक निशान लगा दीजिए ऐसे तिरछा। और जो आपका गले के पट्टी का चौड़ाई होगा वो कितना रहता है आपको पता है, कितना रहता है, 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच। तो यहाँ से आपको कितने इंच पे निशान लगाना है, 1.25 इंच पे, 2 इंच पे 2 पॉइंट कम। ये देखिए यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है और इस निशान को भी स्केल से एकदम सीधा कर देना है। तो ये अपनी स्केल को फिर से रखा और इस निशान को भी आप सीधा कर दीजिए। तो ऐसे होती है गले की पट्टियों की कटिंग। तो ये एक कटिंग हुआ है, अब ऐसे ही 1.5 इंच 1.25 इंच पे आप एक और निशान लगा दीजिए और ऐसे ही 3-4 पट्टियों को मार्क कीजिए आप, और से और 3-4 मार्क कीजिए। हाँ, इसको इतना रहना चाहिए, देख लीजिए। अंदाज से नहीं समझ में आ रहा, इंच टेप से नापिए आप, 1.25, 2 इंच में 2 पॉइंट कम। हाँ, 2 इंच में 2 पॉइंट करके एक निशान लगा लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इस निशान को सीधा कर दीजिए। अभी आप क्या करेंगी, तो कटिंग कर लीजिए आप। ऐसे ही गले का लंबाई जितना ज़्यादा हो पट्टियों की संख्या बढ़ती जाएगी। कटिंग कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, तो आई हुक बच रहा है, मतलब बटन पट्टी और काज पट्टी बच रहा है, तो उसको कटिंग कर लेंगे हम लोग। देखिए अभी हमने कटिंग कर लिया है यहाँ पे, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में हटा दिया और 1.25-2 इंच का तिरछा रखी है इंच टेप को। देखिए ऐसे इंच टेप को एकदम सीधा रखना है, 2 इंच में 2 पॉइंट कम करके, और पट्टियों की कटिंग करनी है आपको। और ऐसे ही 3 पट्टियाँ कटिंग की हैं। अगर इसको आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे आपको पता है, कैसे जोड़ना है, ऐसे रखना है इसको, दूसरे वाले को कैसे रखना है, हाँ ऐसे रखना है भाई, ऐसे देखिए इस तरह से मिला के रखना है सीधा। उसके बाद इसको इसके ऊपर जस्ट पलट देंगे तो ये देखिए कैसे तिरछा हो जा रहा है भी जैसे, तो सही माना जाएगा। और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे तो पट्टी हमारा सही तरीके से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से देखिए पट्टी जुड़ गया ना, ऐसे ही। अब आप यहाँ से कटिंग कर लीजिए। इसमें से ये क्या है हमारा, बटन पट्टी और काज पट्टी, तो इसको डबल फोल्ड करके बीचों बीच में से कट कर लीजिए। हो गया, पट्टी कटिंग हो गया।